इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सतह पर आ गया है। इस बड़ी धोखाधड़ी को छुपाने के लिए बहुत कोशिशें हुई और ये मामला दब भी गया था, मगर अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, बेंगलोर की एक अदालत की तरफ से सीधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है और भाजपा के लिए तो किसी शौक से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला है क्या और किसने आखिर निर्मला सीतारमण पर जबरन करोड़ों की वसूली का, जी हां, करोड़ों की वसूली का आरोप लगाया है। दरअसल ये आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया है और बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया है कि सिर्फ निर्मला सीतारमण ही नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कुछ और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। साल 2024 की शुरुआत में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। भाजपा सरकार की यह स्कीम पूरी तरह से स्कैम साबित हुई थी। इस व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था और बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसले भी सुनाए और विपक्ष ने भी इस पर जमकर बवाल किया, मगर कुछ समय बाद यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया और अब एक बार फिर चुनाव सर पर है और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले ने तेजी से उफान मारा है। जी हां, बेंगलुरु की एक संस्था जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने एक याचिका पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में लगाई और शिकायत की गई। इस बात की मांग की गई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के कुछ नेताओं और ईडी पर मुकदमा चलाया जाए कि इन लोगों ने जबरन वसूली की। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इसमें कुछ कंपनियों का नाम भी याचिका में दिया गया है। आदर्श अय्यर ने जो याचिका दाखिल की उसमें व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से 230 करोड़ और अरविंदो फार्मेसी से 9 करोड़ जबरन वसूलने का आरोप लगाया गया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु के तिलक नगर थाने की पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाए। अब आगे इस मामले की सुनवाई होनी है। दोस्तों, देश के वित्त मंत्री के खिलाफ ऐसा आदेश इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे सकता है, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार आरोप लगाते आए हैं कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के जरिए पहले तो दबाव बनाया जाता है, उसके बाद बीजेपी के लिए चंदा लिया जाता है और उसके बाद ढील दे दी जाती है। लोकसभा चुनाव में भी विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और अब राज्य के चुनाव में भी एक बार फिर यह मुद्दा गरमा सकता है। खासकर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। अब वहां पर चुनाव होने हैं तो इस मुद्दे पर विपक्षी नेता एक बार फिर मोदी सरकार को घेर सकते हैं। तो वित्त मंत्री पर यह आरोप लगना कि उन्होंने जबरन एक मोटी रकम की वसूली करी है, अपने आप में एक बड़ी बात है और ये दिखाता है कि किस लेवल पर भाजपा स्कैम चला रही है। मोदी राज में भाजपा अर्श पर और जनता फर्श पर आ गई है। पैसों से तो लुट ही रही है, साथ में अपने स्वास्थ्य के साथ भी भारत की जनता खिलवाड़ करने पर मजबूर है, क्योंकि दवाई कंपनियों का यह कहना है कि ये नकली दवाएं हैं जो हमारे नाम से चल रही हैं। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।